अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्स के को कैसे घटाया जाता है, अब उस बारे में बात करते हैं। मैट्रिक्स को घटाने के लिए भी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये भी मैट्रिक्स के घटाने की सब्ट्रैक्शन की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। माना हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट 8, 7, 5, 4। ये एक 2x2 का मैट्रिक्स है। और एक मैट्रिक्स है आपका पास बी, जिसके ऑर्डर 4, 3, 1, 0। ये भी एक आपका 2x2 का मैट्रिक्स है। तब हमें फाइंड आउट करना है a माइनस बी। तो सब्ट्रैक्शन में भी एडिशन की तरह रूल फॉलो होगा। मतलब जब हम a से b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट से b के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। क्लियर? कहने का मतलब जो a का 1 1 है 8, उस एलिमेंट से b के 1 1 वाले एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। इट्स मीन 8 माइनस 4 होगा। तो 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 को, 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप 3 को, तो 7 माइनस 3 होगा। फिफ्थ A21 और B21 आपका ये, तो 5 का रिलेशन किसे 1 से, तो 5 से सब्ट्रैक्ट कौन होगा 1। और 4 के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है आपका 0। तो 4 में से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा आपके 0 को। तो आपके पास आएगा 8 माइनस 4 4, 7 माइनस 3 4, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 0 4। तो ये एक आपका 2x2 का ही मैट्रिक्स बनेगा। बात समझ में आई? तो a माइनस बी भी आपका जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आप मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है? और मैट्रिक्स में अगर मैं b में से को सब्ट्रैक्ट करूं, यदि मैं b माइनस a करूं, तो अब आप b के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स में से a के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इट्स मीन 4 माइनस सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे आप 8 को, तो 4 माइनस 8। 3 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 को, तो 3 माइनस 7। 1 माइनस 4, 1 माइनस 5, सॉरी 4 नहीं 5। और 0 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 को, 0 में से हो जाएगा आपका 4। तो रिजल्ट कितना आएगा आपका 4 माइनस 8 आपका माइनस का 4, ये माइनस का 4, माइनस का 4 और ये भी माइनस का 4। क्लियर? तो ये आएगा आपका। अब ध्यान देखिए a माइनस बी कितना आपका 4 4 4, सारे एलिमेंट 4 4 हैं। और b माइनस a कितना आपका ये माइनस के 4 माइनस के 4 माइनस के 4। इसका मीन्स क्या है? कहने का मतलब सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी बराबर नहीं होता b माइनस a के। a माइनस b माइनस a के बराबर नहीं हो सकता। कब तक? यदि a बराबर b है तो फिर तो बराबर हो जाएगा भाई। a में से अगर दोनों सेम एलिमेंट्स वाले मैट्रिक्स हैं तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0 0 आ जाएगा। बट अगर दोनों मैट्रिक्स डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, तो a माइनस b माइनस a के बराबर नहीं होता। जबकि जब हमारा एडिशन होता है मैट्रिक्स में, वहां पे आप ध्यान रखिएगा, उसमें आपका a प्लस बी कर लीजिए या b प्लस a कर लीजिए, वो दोनों बात सही है, ये दोनों बराबर होते हैं। बट सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी बराबर नहीं होता b माइनस a के। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं जिसमें हमें गिवन है इफ a इक्वल्स टू 2 3 माइनस 1 4, एक 2x2 का मैट्रिक्स, b इक्वल्स टू a b c d 2x2 का एक मैट्रिक्स, और एंड a प्लस b बराबर o। अब यहाँ पे ध्यान कीजिए o हमारा एक कौन सा मैट्रिक्स होता है? शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जिसको हम o से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा जीरो मैट्रिक्स है। तो हमें फाइंड क्या करना है? b फाइंड करना है। अब बिकॉज हमें गिवन क्या है आपको a प्लस b बराबर है 0 के, o के, तो ये इधर जाएगा o, मतलब a उधर माइनस में जाएगा, तो b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका? b इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 0 माइनस a या o माइनस a। अब o क्या है आपका? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके सारे एलिमेंट कैसे हों? जीरो हों।
इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे आप, a को, a कितना आपका 2 3 -1 और 4, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कीजिए तो b बराबर कितना आ जाएगा आपका, 0 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2, 0 में से 3 जाएगा माइनस का 3, 0 में से -1 जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और 0 - 4 माइनस के 4। ये भी कितने का मैट्रिक्स बना, 2/2 का मैट्रिक्स। अब b की वैल्यू कितनी है, b है आपका दिस वन, तो जो मैट्रिक्स b है वो है आपका a b c और d इक्वल टू कितना आ गया आपका, -2 -3 1 और 4। अब ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हो गए। जब इक्वल मैट्रिक्स हो गए आप कह सकते हैं, इसलिए a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a के कोरस्पोंडिंग कौन है, -2, तो a की वैल्यू आएगी -2, b के कोरस्पोंडिंग कौन है, -3, तो b की जो स्मॉल b है इसकी वैल्यू आएगी -3, c के कोरस्पोंडिंग कौन है 1, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, और d के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है आपका 4, तो स्मॉल d इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन समझ में आया। मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन में जो मैट्रिक्स के ऑर्डर हैं वो एक समान होने चाहिए, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है उनका ऑर्डर भी फिर जो हमारे गिवन मैट्रिक्स हैं उनके ऑर्डर के बराबर ही आता है। कहने का मतलब अगर कोई 3/3 के मैट्रिक्स है तो आंसर भी आपका 3/3 के मैट्रिक्स आएगा, और अगर कोई आपका मैट्रिक्स m/n का है तो आंसर भी आपका m/n के ऑर्डर के रूप में ही आएगा।